हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एमओटी कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखें मॉलिक्यूल्स की, है ना। पहले तो लिखते थे हम 1s2, 2s2, 2p2, है ना, 2p3। पर अब ये वाली कन्फिगरेशन यहाँ पे नहीं चलेगी। ओके, तो इसके लिए हमें अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ये तो एटम्स है ना, एटम के लिए लिखते थे हम 1s2, 2s2, 2p4। हमें मॉलिक्यूल्स के लिए लिखनी है O2 जैसे, है ना। मॉलिक्यूल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनकी कन्फिगरेशन हम इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ओके, तो रूल्स क्या है, सेम उसी तरह के हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो करेगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो एनर्जी के ऑर्डर में होगी, पहले कम एनर्जी वाले फिर ज़्यादा एनर्जी वाले। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो कम एनर्जी के हैं, है ना। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा एनर्जी के हैं, तो पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। क्या बोलता था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, और विद अपोजिट स्पिन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हुंड्स रूल भी फॉलो करेगा कि पहले क्या होगी, हाफ फिल, हाफ कन्फिगरेशन हम फुल करेंगे, फिर जाके डबलिंग होगी, पेयर बनाना स्टार्ट होगा। तो वही यहाँ पे भी होगा, और होगा किसमें, π2px π2py वाले में। क्यों? क्योंकि इनमें तो ये क्या है, 1s2, 2s2, ये तो एस वाले हैं, ये तो सिंपल है ना। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। पर प्रॉब्लम किस में आएगी, पी वाले में ही आती है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं। यहाँ तो सिंगल ही ऑर्बिटल है एस में, है ना। तो पहले हाफ फील्ड फिर फुल्ली फील्ड। ओके, कैसे करेंगे, अगर हमारे पास 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी कन्फिगरेशन होगी कुछ इस तरह की। ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर बता रही हूँ मैं इनका, ठीक है। उस तरह से फिलिंग होनी है इलेक्ट्रॉन्स की। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये किसके लिए है, जिस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H2 का 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, है ना, ये है ना सिग्मा 1s। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहले। फिर हीलियम का आया, हीलियम 2, 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। S2 का आ गया सिग्मा 1s1। क्यों? क्योंकि वहां पे S2 के पास ऐसे कितने होने थे, 2 इलेक्ट्रॉन होने थे, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सिग्मा 1s1। ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर से, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, H2 का बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, 2/2 डिवाइडेड 1। तो एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक। ठीक है, ये बताता है हमें बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम 2 बॉन्ड ऑर्डर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, डिवाइडेड बाय 2, 4, 2 - 2 0, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये यहाँ पे ये देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो बता नहीं पाई थी कि हीलियम 2 जो मॉलिक्यूल है, हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और बोला कि अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है ना, 0 आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो किसने बता दिया हमें, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बता दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया। H2 पॉजिटिव है, 1 सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 1 बॉन्डिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, 1/2। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2। और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा वो सबसे मोर स्टेबल। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे किसका ज्यादा है, H2 का है ना, 1 है, तो H2 सबसे ज्यादा।
फिर H2 पॉजिटिव का 1/2 है और हीलियम 2 का 0, तो H2 पॉजिटिव वो हीलियम से ज़्यादा स्टेबल है। ओके। H2 नेगेटिव की बात करें तो अब नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, σ1s2 σ*1s1। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है इक्वल हो किसी भी मॉलिक्यूल का, अब यहाँ पे देखो H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का दोनों का 1/2 आ गया, तो अगर ऐसा हो तो जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो H2 में एंटी बॉन्डिंग है, ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, हाँ है, तो इसका मतलब जहां पे नहीं है एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो H2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है और H2 नेगेटिव क्या है, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर लिखनी हो H2 सबसे ज़्यादा, H2 पॉजिटिव कम, फिर H2 नेगेटिव सबसे कम। बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ना, अगर ये बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो वो क्या होंगे, मोर अट्रैक्टेड होंगे, ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे। अगर दो दो बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन में तो नहीं होता, कार्बन में होंगे, दो दो बॉन्ड होंगे तो ये ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर भी बता देता है ये, कैसे, अगर जो है किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस वाले में, तो क्या है वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सभी में तो क्या है वो डायामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे पेयर्ड है तो ये क्या हुआ, डायामैग्नेटिक। हीलियम 2 ये भी डायामैग्नेटिक, यहाँ पे 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, अगर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम की बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल, लिथियम 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्यों 3 एटॉमिक नंबर है और 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं, इकट्ठे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, σ1s2 σ*1s2 σ2s2। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 - 2/2 डिवाइड, ये क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, σ1s2 σ*1s2 और σ2s1, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका, और पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, लिथियम 2 नेगेटिव की बात करें, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s1। एंटी बॉन्डिंग का ले लेंगे, पहले हमने बॉन्डिंग का भरा फिर एंटी बॉन्डिंग का। ओके, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 3, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2 1/2। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी की बात करें तो लिथियम 2 सबसे ज़्यादा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1 आया था, तो मोस्ट स्टेबल लिथियम 2 पॉजिटिव और लिथियम 2 नेगेटिव। लिथियम 2 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो स्टेबल क्या हुआ, लिथियम 2 पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, बेरिलियम मॉलिक्यूल का जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, मैग्नेटिक नेचर भी बताना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोरोन का, 10 इलेक्ट्रॉन है, σ1s2 σ*1s2 कितने हो गए, 4, σ2s2 σ*2s2 8, इसमें 4 इसमें 4 है ना, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इनको प्लस करके पाई 2px। अब चलेगा पाई वाला,
है ना। अब चलेगा पाई वाला, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। बचे कितने हैं, 8 हो गए, 2 बचे हैं, तो दोनों में साइमल्टेनियसली पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर डबल करेंगे। टू पी एक्स वन टू पी वाई, पाई टू पी वाई वन इज इक्वल टू है, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। बॉन्ड ऑर्डर निकाले हम। अब हम क्या करेंगे ना, बाहर वालों का ही बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, अभी तो नहीं पर बाद में। देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, ये भी बॉन्डिंग वाले हैं। और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 बाय 2 1। मैग्नेटिक नेचर कैसा, पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम आगे जो मॉलिक्यूल्स करेंगे उनमें क्या करेंगे, इस पूरे को जो है के लिखेंगे और इसको के डैश लिखेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बहुत अगर लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गॉन लिखते देते थे ना, AR लिख देते थे, वैसे यहाँ पे के और के डैश लिखेंगे। ठीक है, तो C2 मॉलिक्यूल का आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है और मैग्नेटिक नेचर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं N2 की। अब ये देखो मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने के और के डैश लिख लिया। अब वो वाली मैं शो नहीं करूंगी यहाँ पे। पाई टू पी एक्स टू इज इक्वल टू पाई टू पी वाई टू। ठीक है, फिर सिग्मा टू पी जेड टू। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 10 12 14, 14 यहाँ से। ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करें तो अब हम क्या लेंगे, सिर्फ इनको काउंट करेंगे, अब इन वालों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये आएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग भी है एंटी बॉन्डिंग भी है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे बॉन्ड ऑर्डर में, बाहर वालों को काउंट करेंगे सिर्फ। ठीक है, 2 2 4 2 6, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग है नहीं तो 0, डिवाइडेड बाय 2 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एनायन और केटायन की, नाइट्रोजन के। ठीक है, अब N2 का मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके पास कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे ये कितने इलेक्ट्रॉन तक थी, 14 इलेक्ट्रॉन तक थी। बट हम क्या करते हैं, N2 नेगेटिव की भी इसी के अंडर लिख लेते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आगे आएंगे और इलेक्ट्रॉन जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं होगी, बट इसके लिए फॉलो हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल से ही बना है। ठीक है, N2 के पास क्या थे, 14 इलेक्ट्रॉन ही थे, इसलिए हम सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, के डैश पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू, सिग्मा टू पी जेड टू, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। तो सिर्फ पाई स्टार टू पी एक्स वाले में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें 2 4 6 6, और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डिवाइडेड बाय 2 2.5, और पैरामैग्नेटिक नेचर है, कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N2 पॉजिटिव की बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, के डैश। बॉन्ड ऑर्डर निकाले अगर हम तो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 2 4 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, 0 है, तो इसका भी 2.5, और पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी की बात करें तो N2 सबसे ज़्यादा, फिर N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। N2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था, आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। ओके।